Okay, by the way, this side is Shahzan Hussain Jafri, and I'm the director of E-Rising Trainers. मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाते चलूँ. बाय द वे, मैं एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ, सबके साथ. तो आई होप कि आप सबको मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी. ओके, शो हो रही है सबको, राइट? ओके, सो दिस इज मी. मेरा नाम शाहजान जाफरी है और मैं E-Rising ट्रेनर्स का डायरेक्टर हूँ, फाउंडर हूँ. E-Rising ट्रेनर्स के अलावा जो है वो मैं अपना कुछ बता देता हूँ कि आई हैव डन माई मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. प्लस अब मैं उनके एमफिल प्रोग्राम में एनरोल्ड हूँ और वो मैं वो परस्यू कर रहा हूँ. इसके साथ साथ ना सिर्फ ये, बल्कि मैं नियरली कोई 7 स्किल्स में मैं सर्टिफाइड हूँ एंड आई हैव मोर देन 20 सर्टिफिकेशन इन डिफरेंट स्किल्स. ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो मेरा एक और बिजनेस है एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट बिजनेस. वो भी मैं आपको जस्ट सेकंड में शो करवाता हूँ. मेरे नाम पे कराची में ट्रांसपोर्ट चलती है, जाफरी शाहजान ट्रांसपोर्ट के नाम पे. तो खैर, इसमें अभी फॉलोअर्स वगैरह आपको कम इसलिए दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ये हम इस पे एड्स वगैरह नहीं चलाते, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट के लिए सच एड्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. वो वैसे ही कराची में बहुत ज्यादा माशाल्लाह उसका वो हो जाता है. अच्छा जी, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, E-Rising ट्रेनर्स का इंट्रोडक्शन, छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर हम अपने ट्रेनर के पास चलते हैं. E-Rising ट्रेनर्स जो है वो एक फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं. आप हमारे इस वक्त इंस्टाग्राम पे हैं और वेबसाइट भी इंशाल्लाह विद इन 10 डेज हमारी वो लॉन्च हो जाएगी. इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो एड्रेस है वो है फ्लैट E6/1 ग्राउंड फ्लोर रोज गार्डन अपार्टमेंट्स, ब्लॉक 13, गुलिस्तान जौहर कराची. जो भी हमें विजिट करना चाहे वो मोस्ट वेलकम, वो विजिट कर सकते हैं. अच्छा जी, E-Rising ट्रेनर्स जो है वो यहाँ जैसा आप पढ़ सकते हैं कि टेफ्टा, अब जहाँ जो भी पंजाब से हैं स्टूडेंट्स उन सबको पता होगा कि टेफ्टा क्या है और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड क्या है बहुत अच्छे से. ये जो सिंध बलूचिस्तान वाले तरफ के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत रेयरली लोगों को पता होता है कि टेफ्टा क्या होता है. टेफ्टा जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडी है, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग अथॉरिटी, ये उसका फुल फॉर्म होता है. उनसे भी हम एफिलिएटेड है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के भी हम अंडर हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है. प्लस STDB, सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, एक सिंध ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड भी है जिससे हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है. बाकी जो बस स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो को याद रखिएगा कि मैंने आपको ये लास्ट में शो करवानी है. और अब आपके सर आ चुके हैं तो मैं ये बेहतर समझूंगा कि पहले आपका डेमो सेशन हो जाए और बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में लेंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको अभी बता देता हूँ कुछ डेकोरम है. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आपके जहन में है, या तो आप इधर कमेंट बॉक्स में भी वो लिख सकते हैं, या आप अपने कॉपी पेन पे कॉपी लेके उस पे भी पेन से अपने क्वेश्चंस पेंसिल से लिख सकते हैं. उसके बाद हम ना एट द एंड ऑफ द डेमो सेशन हम आपको तकरीबन 20 मिनट देंगे. आप अपने कोई भी क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द ट्रेनर, रिलेटेड टू एनीथिंग, जो भी आपको पूछना हो वो हम आपको कुछ टाइम देंगे, आप उसमें लास्ट में जाके पूछेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज, ड्यूरिंग द डेमो कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा. ट्रेनर का माइक ओपन होगा. कोई चीज आपको नहीं समझ में आए या कहीं चीज वॉइस लैग करे तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो वो मैं ट्रेनर को पहले ही बता दूंगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन, या सिर्फ मुंतहा दिल कोई? अच्छा, मारिया सर को भी ठीक है, सही है, समझ में आ गया. बाकियों को भी आ गया? ओके ठीक है, चलें हम शुरू. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक. आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. ऑल राइट, थैंक यू. Just give me 1 minute, please. Sure, sir. Okay, assalamu alaikum everyone. As you already know, my name is Assam, and I am going to be your instructor, mentor, conductor of this course, which is called Graphic Design and Creative Automation Program.
So before getting into the course outline, I'll give you a little introduction of myself. So I am associated with the design industry for past 6 to 7 years, and with the Rising Trainers, I have been working with 2020, I guess. So pehle we used to have this graphic design course, and after that we conducted a few Canva related courses, and now we are basically shaping this course into a different direction. Just we are trying to incorporate both graphic design as well as the AI embedded part of it. ठीक है? So let's talk a little bit about the course itself. Okay, so as I already told you, this program combines traditional graphic design principles with modern AI-powered creative workflows. अच्छा, workflow क्या होता है? एक तो अगर हम AI की बात करें या हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें, तो यूजुअली लाइक जो ट्रेडिशनल तरीका है डिज़ाइन करने का, वो यू नो बेटर देख के हमारे पास कुछ डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ डिज़ाइन सुइट्स होते हैं, जैसे एडोबी का पूरा अपना सुइट है, और जो कोरल ड्रॉ है उनका पूरा एक अपना सुइट है. आई नो दैट इट्स नॉट हेविली यूज्ड दैट मच, बट सही है, ठीक है, सबके अपने अपने जो हैं वो कलेक्शंस होती हैं पूरी पूरी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, जिसके अंदर डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, एनिमेशन के सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, ठीक है. उसी के साथ साथ वी हैव अ फ्यू डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है. जैसे अगर हम लोगों ने ब्रांडिंग करनी है, या कुछ वेक्टर आर्ट करना है, या हम लोगों ने कोई चीज़ बहुत लार्ज स्केल प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करनी है, सो वी यूजुअली गो टुवर्ड्स एडोबी इलस्ट्रेटर और एनी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर. तो दैट इज़ अ टेक्निक. एक और न्यू चीज़ जो डिज़ाइन फिलोसफी में ऐड हो चुकी है, या सॉरी क्रिएटिव फिलोसफी में ऐड हो चुकी है, वो है वर्क फ्लो. पहले के दौर में हमारे पास एक चीज़ आती थी, हम उसको डिज़ाइन करके आगे मूव फॉरवर्ड कर देते थे, बी एट इन अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और फॉर अ फ्रीलांस क्लाइंट. अब के लिए जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेशन के ऊपर जाती हैं थोड़ा बहुत, ठीक है. जैसे कि आपके पास एक सोशल मीडिया कैंपेन अगर आई है, तो बीइंग अ एआई पावर्ड डिज़ाइनर या एआई ड्रिवन डिज़ाइनर, आपका टास्क ये होना चाहिए कि आप एक डिज़ाइन सिस्टम जो कि बैक्ड हो एक एआई वर्क फ्लो से, वो क्रिएट करें, ठीक है. तो वो चीज़ें किस तरह पॉसिबल होती हैं, उसमें ऑटोमेशन का क्या पार्ट होता है, उसमें कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो अप की जाती है, तो उस तरह की जो तमाम तरह चीज़ें हैं जो कि पहले ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज में ज़ाहिर है नहीं कवर होती थी, क्योंकि एआई का जो यूजेज था वो भी प्रॉम्प्ट बेस्ड था, ठीक है. अब जो है एआई को भी डिफरेंटली लोगों ने परसीव करना स्टार्ट किया है, तो वो चीज़ भी, अब वर्क फ्लोज भी थोड़े डिफरेंट हो गए. तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम ना सिर्फ डिज़ाइन बल्कि एआई ड्रिवन डिज़ाइन को कवर करेंगे, ठीक है. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे द कोर्स इटसेल्फ इज़ अबाउट ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है. तो इट शुड बी इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन. तो इसके अंदर हम लोग, जब तक आप लोगों को डिज़ाइन प्रिंसिपल्स या डिज़ाइन एलिमेंट्स का नहीं पता होगा, तो जितना भी आप एआई के वर्क फ्लो सीख लें, या जितने भी आप फोटोशॉप के या इलस्ट्रेटर के टूल्स सीख लें, आप लोग टूल ऑपरेटर तो बन जाएंगे बट क्रिएटिव थिंकर नहीं बन सकेंगे, ठीक है. इन ऑर्डर टू बिकम अ क्रिएटिव थिंकर, आपको, एंड ऑनेस्टली दिस वन लेक्चर और टू लेक्चर्स और थ्री लेक्चर्स आर नॉट गोइंग टू बी इनफ फॉर दैट एज वेल. लाइक ये क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर होती है, ठीक है, कि उसने कितना ज़्यादा चीज़ों को सर्च करना है, किस किस चीज़ को किस तरह से हंट करना है, ठीक है. तो जितना भी आप इस पर रिसर्च को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी मूड बोर्डिंग को और अपनी अगेन रिसर्च वाले पार्ट को जितना ज़्यादा आप उस पर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो आउटपुट होगा वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकेगा, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, और किस तरह के टारगेट ऑडियंसेस के लिए किस किस तरह का जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है. उसके बाद वीक वन लेक्चर टू में हम लोग कवर करेंगे कुछ बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर बैलेंस, कंट्रास्ट, हायरार्की, अलाइनमेंट, रिपीटेशन, वाइट स्पेस. अब यहाँ पर मैंने इन सब के नेम्स बता दिए, इन सब का यूजेज, इन सब की प्लेसमेंट, इन सब की पोजिशनिंग, वो किस किस तरह से होती है, किस किस तरह की कैंपेन्स में किस तरह के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, ठीक है. कौन कौन से प्रिंसिपल्स को मिक्स एंड मैच करके आप अपने लेआउट्स को क्रिएट कर सकते हैं. तो वो तमाम तरह चीज़ें हम लोग फिर लेक्चर टू से देखना स्टार्ट करेंगे. उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फंडामेंटल पार्ट, ठीक है. फंडामेंटल्स पार्ट के डिज़ाइन के कुछ फंडामेंटल्स क्या होते हैं. 90% ऑफ द डिज़ाइन इज टाइपोग्राफी.
ठीक है, अगर आप एक विजुअल के थ्रू एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अनटिल अनलेस इट्स फाइन आर्ट जो कि म्यूजियम में लगा होता है, तो अगर तो वो फाइन आर्ट है तो हाँ, इट्स ओपन टू परसेप्शन, पीपल विल कम लुक एट इट एंड हैव देयर ओन परसेप्शन अबाउट द पेंटिंग और द आर्ट दैट इज बीइंग डिस्प्लेड। लेकिन अगर वो एक कम्युनिकेशन पीस है या एक, जैसे कि अभी आप इस स्क्रीन को देखें, ठीक है, तो ये एक तरह से एक स्लाइड है, ठीक है, लेकिन इस स्लाइड के ऊपर मेजॉरिटी पार्ट किसका है? टाइपोग्राफी, विच इज टेक्स्ट, टेक्स्ट ऑल ओवर द स्क्रीन। उसके बाद वी हैव कलर, वी हैव पैटर्न, ठीक है, और वी हैव कंट्रास्ट। तो वो तमाम जो चीज़ें भी होती हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन तो टाइपोग्राफी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। टाइपोग्राफी के अंदर विल फर्दर लुक इनटू फॉन्ट कैटेगरीज, फॉन्ट पेयरिंग, रीडेबिलिटी, देयर इज लेजिबिलिटी, विजिबिलिटी, एज वेल एज टाइपोग्राफिक हायरार्की, ठीक है। तो ये तमाम चार चीज़ें, इनका पता होना एक डिज़ाइनर को इवन ऑन अ बिगिनर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से फिर आप लोग जो है वो, अगर आप हायरार्की को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी डेड लेआउट को किस तरीके से प्रोमिनेंट करना है, किस तरीके से इन्हांस करना है, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर 3। उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड विद आवर लेक्चर 4। अच्छा, लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे कलर। कलर के अंदर नॉट ओनली कलर स्पेक्ट्रम्स या कलर स्कीम्स या कलर शीट्स या कलर व्हील, हम लोग देखेंगे कि हाउ डज द कलर साइकोलॉजी वर्क, ठीक है। हर कलर की एक साइकोलॉजी होती है, व्हाई द कलर रेड इज यूज्ड इन, यूज्ड ऑन सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स या एम्बुलेंस, और व्हाई ब्रांड्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दे यूज पर्पल्स एंड ब्लूज। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग, और एक डिज़ाइनर को, एक अच्छे डिज़ाइनर को कलर साइकोलॉजी का पता होना ज़रूरी होता है, बिकॉज जब आप थोड़ी लार्जर स्केल की कैंपेन्स वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। उसके अलावा यूसेजेस ऑफ कलर, कलर स्पेक्ट्रम्स, ठीक है, वी हैव आरजीबी स्पेक्ट्रम एंड देन वी हैव सीएमवाई के। तो अगेन, अगर आप ऐसे किसी ने पहले डिज़ाइन रिलेटेड कुछ कोर्सेज किए हुए हैं या किसी ने डिज़ाइन को कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया है तो दे वुड नो कि RGB is have primarily used for स्क्रीन बेस्ड ग्राफिक्स, ठीक है, या वेब बेस्ड ग्राफिक्स, या जो CMY के होता है दैट इज यूज्ड फॉर प्रिंट बेस्ड ग्राफिक्स, ठीक है। तो उसके अलावा वी हैव कलर हार्मोनीज के, किस तरीके से दो कलर्स को पेयर करके हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस अगेन इस विजुअल की बात करें जो कि हमारे पास स्लाइड मौजूद है, तो वी हैव पेयर्ड वाइट एंड रेड। अगर यहाँ पे वाइट की जगह ब्लैक बैकग्राउंड होता और ब्लैक बैकग्राउंड पे ही लेट्स सपोज रेड टेक्स्ट लिखा होता, तो कलर की जो कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे इन दिस लेक्चर। उसके बाद क्लास 5 वी विल लुक एट सम लेआउट डिज़ाइंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई चीज़, अभी तक हम लोग कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फाउंडेशन पे, डिज़ाइन फाउंडेशन पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ग्रिड सिस्टम क्या होता है, हाउ a grid system can help you out in planning your layouts। उसके अलावा composition क्या होती है, different basically using a grid system you create different design compositions और layouts, ठीक है। और उसके अलावा visual flow क्या होता है, basically these are all same things which are named differently ठीक है। तो यूजिंग ग्रिड सिस्टम्स यू क्रिएट कॉम्पोजिशंस जिसके अंदर पूरा एक विजुअल फ्लो होता है, इसको इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक डिज़ाइन इस तरह का भी होता है, जैसे लेट सपोज अगेन मैं इसी की एग्जांपल दूंगा अपनी जो हमारे यहाँ सामने स्लाइड मौजूद है, या खैर यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक पूरा डिज़ाइन फ्लो बना हुआ है, सही है। वन टेक्स्ट बॉक्स जिसको हम लोग H1 या हेडिंग कह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ सबसे पहले वी हैव हेडर, वी हैव H1 हेडिंग, देन वी हैव H3 सब हेडिंग, ठीक है। सॉरी, वी हैव बॉडी टेक्स्ट, देन वी हैव सब हेडिंग, देन वी हैव कॉल टू एक्शन, फिर उसके बाद वी हैव एन इमेज ओवर हियर। तो ये पूरा एक डिज़ाइन फ्लो बना हुआ है या एक विजुअल फ्लो बना हुआ है कि, और अगेन इसको आप विजुअल हायरार्की भी कह सकते हैं कि सबसे पहले जो भी पर्सन इस लैंडिंग पेज पे आएगा उसकी जो आंख है या जो उसका साइट है वो इस विजुअल पे पहले फोकस करेगी, देन दे विल लुक एट दिस वन। फिर उसके अलावा द डायरेक्शन वुड बी, द विजुअल फ्लो वुड बी इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली है एग्जाम्पल ऑफ विजुअल फ्लो। उसके बाद
वी विल कवर अप डिजाइन एनालिसिस। जब अभी अभी तक जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी उसके बाद यू विल हैव एटलीस्ट 55 to 60% अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन लेआउट्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन फंडामेंटल्स। फिर उन तमाम दर चीज़ों को जो भी अभी तक हम कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, उन तमाम दर चीज़ों को देखते हुए हम लोग कुछ लेआउट्स को इवेलुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी विल डू सम ब्रांड एनालिसिस, डिफरेंट कंपैटिटर एनालिसिस बिटवीन ब्रांड्स एंड डिज़ाइन क्रिटिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल गोइंग टू बी not theoretical but still practical, लेकिन we will only be looking at some visual examples, some basic, like rough sketches and things like that. So that is going to be your class 6 of week 2. उसके बाद we will officially start our first software that is going to be Adobe Photoshop. सबसे पहले, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जब डिज़ाइन की बात की तो पहले हमने डिज़ाइन के फंडामेंटल्स देखे कि कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि एक डिज़ाइनर को एम्पावर करती हैं एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनने के लिए। उसके बाद सेम गोज़ फॉर एनी टूल और एनी सॉफ्टवेयर दैट वी यूज़। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं और आपको उसके बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं तो देयर इज अ हायर चांस कि आप उसको बीच में ही कहीं ड्रॉप कर दें, क्योंकि अगर आप, लेट्स सपोज, अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं और आपको क्लच और ब्रेक और एक्सेलरेटर का ही नहीं पता होगा तो आपको कोई मज़ा ही नहीं आएगा गाड़ी चलाने में। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि नहीं यार क्या फजूल चीज़ है, मैं जो हूँ वो रिक्शा, टैक्सी या जो भी बसेस वगैरह होती हैं वही यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर आपको उसकी ए टू जी हर चीज़ पता होगी, फिर हाँ, जो आपकी जर्नी होती है, बेसिकली हर चीज़ को सीखने की एक जर्नी होती है, तो फिर आप उसको एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो सेम गोज़ फॉर एनी सॉफ्टवेयर दैट यू लर्न या एनी स्किल दैट यू लर्न, उसके अंदर भी अगर आप लोग उसके फंडामेंटल सही से सीख लेते हैं देन इट इज़ गोइंग टू मेक योर जर्नी ईजियर। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हुए फोटोशॉप के इंटरफेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से टूल्स कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, किस तरह की वर्क स्पेस किस तरह के वर्क फ्लो के लिए यूज़ होती है। ठीक है, जैसे एक फोटोग्राफर कौन से फोटोशॉप की वर्क स्पेस में काम करता है, एक डिज़ाइनर कौन से वर्क स्पेस में काम करता है या उसको करना चाहिए। ठीक है, किस तरह के टूल के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन इनेबल होता है। तो इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो होंगी वो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे फोटोशॉप के। उसके बाद लेक्चर 8 विच इज़ गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। उसमें हम लोग क्लिप मास्किंग और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, और दैट इज़, यहाँ से आप लोगों का मतलब लेक्चर 7 जो है, यहाँ से हर चीज़ सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें अब हम लोग करेंगे यहाँ से हम लोग हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे किया करेंगे इन द लाइव क्लास, टेकिंग योर लाइव क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। और वो खैर उससे पहले वाली भी तमाम सारी चीज़ें लाइव ही थी, बट दे वर मोर ऑन द थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल साइड। तो यहाँ पर फिर हम लोग को, यहाँ से फिर हम लोग जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते थे तो हम लोग अपने हर लेक्चर को इस तरह डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट वी टॉक अबाउट द टूल इटसेल्फ एंड देन वी एसोसिएट दैट और कनेक्ट दैट विद द टास्क। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर हम लोग मास्किंग और सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना सीखेंगे, इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, दैट इज बेसिकली द टास्क, द टूल इज मास्किंग एंड द टास्क इज बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, तो जब तक आप लोगों के पास किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक आप लोगों को टूल का यूजेज समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सी अकेडमीज या इवन इन द यूनिवर्सिटीज़ ये होता है कि टीचर आता है, वो जल्दी जल्दी फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ओपन करता है और जो भी टूल उसको सिखाना होता है वो टीचर आके जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग होती है उस टूल के हवाले से वो उसको सिखा के चले जाते हैं, एंड स्टूडेंट्स दे कीप ऑन गेसिंग के लाइक अब हम इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करें। ठीक है, तो इन दिस कोर्स विल मेक श्योर कि जो भी टूल हम आप लोगों को बता रहे होंगे उसमें साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसका यूजेज कहाँ होता है इंडस्ट्री में, या इसका कोई बेटर अल्टरनेटिव होता है तो आप लोगों को वो यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अगेन ड्राइविंग एग्जांपल, बहुत से लोग मैनुअल कार पे ड्राइविंग करना सीखते हैं डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि अब ज़्यादातर गाड़ियाँ ऑटोमेटिक आती हैं, लेकिन सिखाने वाले मैनुअल इसलिए भी सिखाते हैं कि भाई यू यू नेवर नो, वर्स्ट केस सिनेरियो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू
operate in that situation as well. So same goes for designing and learning some of the outdated tools. I would call it a call it an outdated tool क्योंकि अब background removal, background changing वगैरह सिंगल क्लिक पे हो जाती है फोटोशॉप में। या अगर आप फोटोशॉप पे ना भी करना चाहें तो चैट जीपीटी और जेमिनाई पे आप लोग एक सिंगुलर प्रॉम्प्ट के थ्रू भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बट अगेन वही वाली बात, एक वर्क अराउंड अगर एग्जिस्ट करता है दैट डज नॉट मीन कि आप उसका जो बेसिक कोर है जो बेसिक या कोर फ्लो है उसको अंडरस्टैंड या उसको लर्न ना करें। यू शुड ऑलवेज नो अबाउट दैट एटलीस्ट। उसके अलावा यहीं से फिर हम लोग एआई इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी स्टार्ट कर देंगे। वी विल लुक एट जो भी चीज जो चीज़ मैंने अभी मेंशन किया है, हाउ डज जनरेटिव फिल वर्क, हाउ डज द एआई पावर्ड बैकग्राउंड रिमूवल वर्क इन फोटोशॉप। अच्छा, background expansion is not the right terminology. How does the generative expansion work in Photoshop? ठीक है, not only background, you can also expand foregrounds in Photoshop, ठीक है। और अब उसके अंदर भी precise editing techniques आ गई हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें बेसिकली हम लोग लेक्चर 8 से स्टार्ट कर देंगे। नाउ यू विल बी लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एआई एंड डिज़ाइन वर्कफ्लोज, ठीक है। उसके बाद we will have our lecture 9 in which we will look at retouching and cleanup tools, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं। अगेन for tools like that we have different AI related workflows as well, but despite that you should uh, be able to do that manually using Photoshop क्योंकि अभी भी बहुत सी industries globally, I'm not just talking about US or other standard industries, बहुत सी industries अभी भी manual जो workflow है उसी को prefer करता है because of the fact that you can easily get higher resolution images out of Photoshop as compared to some AI workflows। तो इसके अंदर हम लोग जो है बेसिकली फोटो एनहांसमेंट और इमेज रीटचिंग जैसी चीज़ों को सीख रहे होंगे। उसके बाद लेक्चर 10 इज गोइंग टू बी अबाउट सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन। इसके अंदर लेक्चर 10 के अंदर हम लोग सोशल मीडिया एड्स या सोशल मीडिया एडवर्ट्स जो होते हैं या एड सेट्स जो होते हैं, बेसिकली सिर्फ एक ऐड या दो ऐड नहीं, पूरे पूरे एड सेट्स किस तरह क्रिएट हो सकते हैं वो हम लोग डिज़ाइन करना सीख रहे होंगे। अच्छा, द रीज़न आई एम यूजिंग द वर्ड एड सेट्स इज, आप लोगों ने देखा होगा किसी भी, अगर आप लोगों ने ब्रांड के ऐड के साथ इंटरेक्ट किया हो तो जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो अगर आप के पास रिपीटेटिव एक ब्रांड का ऐड आ भी रहा होता है तो हर बार एक ही ऐड नहीं आ रहा होता, राइट। जैसे फूड पांडा है फॉर एग्जांपल, मैं जितनी बार यूट्यूब ओपन करूँ, खैर यूट्यूब पे तो मेरे पास अब ऐड नहीं आता, मैं जितनी बार इंस्टाग्राम ओपन करूँ या जितनी बार फेसबुक ओपन करूँ तो मेरे पास हर बार अलग तरह का ऐड आता है, बी इट अ विजुअल और अ वीडियो। तो उसमें भी वेरिएशन होती है। द रीजन ब्रांड्स कीप वैरायटी इन देयर एड्स इज ताकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो बोर ना हो जाए कि विजुअल को देख देख के, ठीक है। तो सेम, सो दैट इज कॉल्ड एन एड सेट। तो सेम चीज़ हम लोग करेंगे, हम लोग एक ऐड क्रिएट करेंगे एंड देन वी विल क्रिएट अ एआई वर्कफ्लो टू क्रिएट मल्टीपल वेरिएशन ऑफ दैट वन ऐड, ठीक है। Platform specific design requirements, अच्छा, for example if you are designing for Instagram, so Instagram के लिए we have certain requirements, for LinkedIn we have different requirements, ठीक है। तो उन तमाम सारी चीज़ों को भी हम लोग इसमें कवर अप कर रहे होंगे। एंड देन उसके बाद वी विल हैव आवर लेक्चर 11 जिसके अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, मार्केटिंग साइकोलॉजी और कॉल टू एक्शन प्लेसमेंट एंड हायरार्की इन डिज़ाइन, सॉरी हायरार्की इन एडवर्टाइजिंग डिज़ाइन, इन तमाम तर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। एंड ऑल्सो जो भी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस कोर्स आउटलाइन में, इट इज़ मोस्टली गोइंग टू बी द सेम बट इट इज़ ऑल्सो अ वेरी फ्लूइड कोर्स आउटलाइन। इसके अंदर हम लोग चीज़ें कुछ कुछ डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज भी कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कुछ चीज़ें आप लोगों को दो डिफरेंट लेक्चर्स में नज़र आ रही हैं तो हो सकता है कि हम लोग उसको कुछ कुछ मौक़ों पे उसको एक ही लेक्चर में कवर अप कर लें, या हो सकता है कि एक ही लेक्चर तीन डिफरेंट लेक्चर पे भी जा रहा हो, विच वी ट्राई नॉट टू ड्रैग दैट मच। बट अगर हमें स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और हर चीज़ को देख कर ऐसा लगेगा नहीं अभी चीज़ें की स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप नहीं हुई है, देन विल डेफिनेटली इफ इवन इफ यू हैव टू drag it a bit further, so we will not compromise on that, ठीक है। तो that is another thing। उसके बाद
लेक्चर 12 वी विल हैव अ विजुअल कैंपेन सिस्टम, ठीक है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एड सेट डिज़ाइन क्या होता है। तो हम लोग एक एडवर्ट को या एक विजुअल को किस तरीके से एक सिस्टम के अंदर या पूरे एक एड सेट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ फिर हम लोग एक एआई वर्क फ्लो के साथ डिज़ाइन या क्रिएट कर रहे होंगे। सॉरी, देन वी हैव सर सर थोड़ा सा पेस को बढ़ा दीजिएगा क्योंकि बाकी हमारे पास 8 मिनट है आपके लिए। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ओके देन वी हैव फोटोशॉप फोटो मैनिपुलेशन एंड कंपोजिटिंग, जो कि अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल्स वाले पार्ट पे कवर किया था, ठीक है, लेआउट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। उसके अंदर अगेन हमारे पास एडवांस सिलेक्शंस क्या होती हैं, ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं, हाउ डू दे वर्क इन यू नो द इंडस्ट्री, सॉरी द इंडस्ट्री ग्रेड एडवर्टाइजिंग के अंदर जो फोटो मैनिपुलेशन यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल एक्शन मूवी पोस्टर्स और इस तरह की जो तमाम तरह चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एडवांस्ड लेवल के टूल्स यूज़ होते हैं। तो वो तमाम तो चीज़ें फिर हम लोग लेक्चर 13 में कवर अप कर रहे होंगे। सेम गोज़ फॉर लेक्चर 14। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कंपोजिटिंग और सीन कंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। देन वी विल हैव अगेन यूटिलाइजिंग द प्रीवियसली लर्न टेक्निक्स। यहाँ पे हम लोग कमर्शियल पोस्टर्स और एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स या एडवर्टाइजमेंट विजुअल्स डिज़ाइन कर रहे होंगे। पहले हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे, दैट इज़ मोर ऑन द कमर्शियल साइड, ठीक है। इट कुड बी आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट और मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजमेंट। तो दैट इज़ गोइंग टू बी आवर लेक्चर 15। उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड सॉफ्टवेयर, दैट इज़ गोइंग टू बी एडोबी इलस्ट्रेटर। सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे द वर्क स्पेस ऑफ इलस्ट्रेटर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर के किस किस तरह के डिज़ाइन के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर फोटोशॉप यूज़ होगा, कहाँ पर इलस्ट्रेटर यूज़ होगा, कहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन में या एक कॉम्बो के तौर पे यूज़ होंगे, ठीक है। And the tool that we are going to discuss in this lecture is not going to be Pathfinder क्योंकि it's a complex tool। तो वो हम लोग फिर next lecture में सीखेंगे। Sorry to keep it here, it's a repetition। Okay, so in the next lecture then we will actually look at some of the tools that is one of the mostly used tools in Photoshop Illustrator, that is pen tool। pen tool को use करते हुए we will create some vector graphics, ठीक है। that one is very highly detailed one। we will create a little a simpler one ताकि सब लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसको डेवलप हो जाए। then shape builder tool is basically a tool जिसको यूज़ करते हुए आप लोग different shapes को डिफरेंट वर्क फ्लोज में अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज 3 डिफरेंट शेप्स विद इन वन आई। तो हम किस तरीके से शेप बिल्डर टूल को इजीली यूज़ करते हुए एक शेप के अंदर दूसरे शेप को कट आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन दैट। उसके अलावा वी विल लुक एट लोगो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स या लोगो क्रिएशन टेक्निक्स, कि लोगो किस तरीके से क्रिएट होता है और उसके अंदर किस किस तरह से आप शेप बिल्डर, पेन टूल और पाथ फाइंडर जैसे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्चर 18 में यूजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज दैट वी डेवलप्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, हम लोग एक ब्रांड आइडेंटिटी सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ द एआई इंटीग्रेशन पार्ट वुड बी एआई असिस्टेड मूड बोर्ड जनरेशन, ब्रांड नेमिंग एक्सप्लोरेशन विद एआई, अगेन वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट बेस्ड टास्क। और उसके बाद हम लोग ब्रांड पर्सोना और डायरेक्शन मैपिंग कर रहे होंगे, जो कि यूजुअली अगर आप इसको ट्रेडिशनली देखें तो इट यूज टू बी डन इन अ पर्सन टू पर्सन सेटिंग, जहाँ पे आप लोगों के पास जाके उनसे इंटरव्यूज वगैरह करते थे एंड देन यू वुड डेवलप अ ब्रांड पर्सोना। लेकिन अब ये चीज़ क्योंकि एआई और जीपीटीज हैव मिलियंस ऑफ पीपल्स डेटा विद देम, सो ये चीज़ हम लोग वहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव पैकेजिंग ग्राफिक्स या पैकेजिंग डिज़ाइन। उसके अंदर हम लोग इस लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस, बट you need to understand how many type of packages are there और उसके अंदर different क्या requirements होती हैं। So for example for a package like this we need a die line, ठीक है। die line क्या होती है, फिर using a die line we only create packaging graphics, ठीक है। तो पैकेज क्रिएट करना itself is a task और उसके बाद उस पर डिज़ाइन अप्लाई करना that is another task। तो both of these things we are going to discuss in that lecture। Again the AI
integration part in that would be the actual calculation and mathematics part of finalizing your die line. उसके बाद we'll have merchandise design और and product presentation. ठीक है, merchandise again it also falls under the category of branding system या brand graphics, तो वो तमाम तर चीज़ें भी सेम कैटेगरी में फॉल करती हैं. उसके बाद वी विल फोकस स्लाइटली ऑन द एआई फॉर डिज़ाइनर्स पार्ट, जो कि चीज़ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई चीज़. यहाँ से हम लोग थोड़ी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या किस तरीके से आप प्रॉम्प्टिंग के थ्रू डिफरेंट चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं, बी एट अ वायर फ्रेम, मूड बोर्ड, अ विजन बोर्ड. तो इस तरह की तमाम तर चीज़ें आप लोग किस तरीके से यूजिंग डिफरेंट एआई मॉड्यूल्स आप लोग इसको प्रॉम्प्ट के थ्रू कैसे कर रहे होंगे. तो दैट इज़ गोइंग टू बी द लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ऑफ एआई AI module part. उसके बाद we will have again prompt engineering fundamentals. इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन स्पेसिफिक अप हो जाएंगे. यहाँ से सब्जेक्ट डेफिनेशन, कंपोजिशन कंट्रोल, कैमरा एंड एंगल पैरामीटर्स, लाइटिंग डायरेक्शन, स्टाइल एंड एस्थेटिक्स लैंग्वेज. ठीक है. उसके बाद वी विल हैव एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग. उसके अंदर नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग आ जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को अपने विजुअल के अंदर या अपने रिजल्ट के अंदर नहीं चाहिए. ठीक है. उसके बाद वी हैव जेसॉन बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, जैसे कि जो कि एक लैंग्वेज है जो कि एआई सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. उसके बाद वी विल लुक एट सम बेसिक एआई वर्कफ्लोज एज वेल. ठीक है. फिर यहाँ पर हम थोड़े एडवांस्ड एआई वर्कफ्लोज को देखेंगे, जिसके अंदर हम स्टाइल रेफरेंसेस, प्रोडक्ट रेफरेंसेस और कैरेक्टर एंड सब्जेक्ट रेफरेंसेस को बेसिकली, जब आप वेरिएशन या डिज़ाइन कंसिस्टेंसी की बात करते हैं इन एन एआई डिज़ाइन वर्कफ्लो, तो उसके अंदर आप लोगों को रेफरेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग फिर वो चीज़ कवर अप कर रहे होंगे. उसके बाद नाउ वी कैन एक्चुअली अगर आपने कोई चीज़ जनरेट की है यूजिंग एआई, फॉर एग्जांपल आपकी लेफ्ट आई या राइट आई आपको नहीं सही लग रही, तो पहले तो आप दोबारा एक पूरी न्यू इमेज जनरेट करते थे, लेकिन अब आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप आई का या किसी भी अपनी इमेज का सर्टेन एरिया हाईलाइट करके प्रिसाइज एडिटिंग या प्रिसाइज प्रॉम्प्टिंग उस पार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं. तो वी विल बी लर्निंग दैट टेक्निक एज वेल in our lecture 26. ठीक है. उसके बाद we will again focus slightly bit more on the design consistency system. तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जब इसको कैंपेन लेवल के ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरीके से हम एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं टू कीप इट ऑल कंसिस्टेंट विद इन वन सिस्टम. ठीक है. देन वी हैव प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर हम स्टूडियो प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें जो है वो टेस्ट आउट कर रहे होंगे. ठीक है. व्हाट शुड बी द लाइटिंग प्रिंसिपल्स फॉर प्रोडक्ट्स, किस किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी तरह की लाइटिंग वगैरह हो सकती है. तो दीज आर गोइंग टू बी ऑल द थिंग्स दैट वी विल कवर इन आवर लेक्चर 28 एंड लेक्चर 29. Again, same thing, product visualization using the product photography that we did in our previous lecture. तो यहाँ पर हम उससे related कुछ visuals और कुछ campaigns वगैरह build कर रहे होंगे. But that is not going to be on any software. यहाँ पर जो हमारा campaign building वाला part होगा, that is primarily going to be on an AI workflow. ठीक है. तो उसके बाद we will have द ऑटोमेशन पार्ट ऑफ इट, जहाँ पर हम लोगों ने अगर एक कैंपेन लेट सपोज डेवलप किया. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग उसको फिर वेरिएशन की तरफ लेकर जाएंगे. ठीक है. जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट ट्रेनिंग, ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज एंड मैग्निफिक स्पेसेस एंड नोट्स. ठीक है. पहले प्रॉम्प्ट बाय प्रॉम्प्ट काम होता था, अब नोट्स बाय नोट्स काम होता है. ठीक है. तो वो तमाम तर चीज़ें भी हम लोग इस कोर्स में कवर अप करेंगे. उसके बाद वी विल ऑफिशियली स्टार्ट, यू गाइज विल ऑफिशियली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फाइनल प्रोजेक्ट्स. ठीक है. तो यहाँ से फिर जो चीज़ें स्टार्ट हो रही होंगी वो दैट आर गोइंग टू बी ऑन योर एंड्स. ठीक है. तो यहाँ से हम अपना बेसिकली सॉफ्ट लॉन्च कर देंगे प्रोडक्ट, फाइनल प्रोजेक्ट. फिर यहाँ पे जो है उसको हम लोग थोड़ी एग्जीक्यूशन और फाइनलाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे, जिसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड स्कोप डेफिनेशन होगी, क्रिएटिव डायरेक्शन होगी, और बेसिकली आप लोग अपने ब्रांड्स या अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसको लॉक इन करवा लेंगे यहीं से.
Then we will have a session focused production या production focused session, जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिटीज़ को स्टडी करेंगे, जो जो डिफरेंट लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज़ वगैरह क्रिएट की होंगी, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड जो भी सोशल मीडिया एसेट्स और जो भी चीज़ें डेवलप हुई होंगी, वी विल बी दैट इज दीज आर गोइंग टू बी सम डिस्कशन बेस्ड सेशंस, ठीक है। उसके बाद वी विल फाइनली हैव presentation and review in the end. So yes, that is going to be your course outline. So now over to you, sir Shazan. Okay, sir, thank you so much first of all, sir. और दूसरी बात, स्टूडेंट्स पहले मुझे ये बताएं कि आपको सर के समझाने के तरीका समझ में आया या सर के ऊपर से गई सारी चीजें हैं जो सर ने इतनी डिटेल में आपको डेमो सेशन दिया है। वो आपको जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका भी जो भी क्वेश्चन है प्लीज। सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। एंड अपने माइक्स मैंने दोबारा कहा था कि प्लीज आप, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब अपना जो है वो ओके। अच्छा, यस, वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। कुछ अच्छा, आयशा कह रही है कुछ समझ नहीं आया सर, सही से मुझे। अच्छा 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 अच्छा, ओके, कोई बात नहीं जी, क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो अच्छा था, ठीक है। यस यस यस, ठीक है जी, थोड़ा बहुत समझ आ गया एज अ बिगिनर जी, समझ आ गया, बट कोर्स चार्जेस एंड स्टूडेंट्स ऑफर डिस्काउंट्स, ओके। ये भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो ये कोर्स है, ये जो सर के साथ आपकी क्लासेस हैं वो 22 जुलाई से जो है वो आपकी शुरू हो रही है। वैसे उससे पहले आपका एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा ऑन 20 जुलाई, मतलब परसों, ठीक है। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? प्लीज एक दफा आप चैट बॉक्स में यस लिख दें तो, ताकि मुझे सबका पता चल जाए। ओके, ठीक है, सही है जी। तो आपके सामने है ग्राफिक डिजाइनिंग विद एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सर आपको उस कोर्स में दिखा रहे होंगे, समझा रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। क्लास डेज आपके सामने लिखे हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। क्लास टाइमिंग्स आर 7 PM to 8 PM and it will officially starts from 22nd of July 2026। अब मैं 20 जुलाई क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 22 जुलाई से आपका सर के साथ कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 20 जुलाई को आपका इंट्रोडक्शन होगा। इसके अलावा आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोड होंगे आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो भी आपके पास। इसके अलावा जो है वो आपका इसमें अटेंडेंस होगी आपकी प्रॉपरली आपके नाम के साथ। आपको जो है वो डिस्कॉर्ड के लिंक शेयर किए जाएंगे। डिस्कॉर्ड क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जहाँ पे आप अपने आके असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे। शायद किसी को पता हो डिस्कॉर्ड का, कुछ इस तरह से ये डिस्कॉर्ड होता है भाई। यहाँ पे आकर आपके अपना अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे आके आप अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रॉपरली। सो इसके अलावा जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो रहा है ये 22 में, और अक्टूबर में जाके खत्म हो रहा है। जुलाई में आपके 5 सेशंस होंगे, 22, 24, 27, 29, 31। ये सारी आपको ये जो है वो शीट आपको मिल जाएगी, डोंट वरी फॉर दैट। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज कही थी कि ये चीज आपने जरूर जहन में रखनी है कि मैंने आपको ये वीडियो का बताना है। मैं वीडियो का भी आपको बता देता हूँ, वो ये है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना स्टेप लेने से डरते हैं। पहला स्टेप लेने से डरते हैं वो ये कि हम फीस सबमिट कर देंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कहीं जो है वो हमारी फीस लेके और हमें इस समझ में ही ना आए कोर्स, तो फिर फायदा नहीं है इस कोर्स करने का। हम आपको ना पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ई राइजिंग ट्रेनर्स है जो वो आपको फी रिफंड पॉलिसी देती है या कोर्स एक्सचेंज पॉलिसी देती है कि आप कोर्स को अपने स्वैप भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फी रिफंड भी ले सकते हैं हमसे। अप टू 3 क्लासेस तक आपके पास रिफंड की पॉलिसी अवेलेबल होती है। सर के साथ आपका कोर्स शुरू हो रहा है 22 से, तो 22 को फर्स्ट क्लास आपकी काउंट होगी। सर की 3 क्लासेस तक अगर आपको ये कोर्स समझ में नहीं आ रहा, सर समझ में नहीं आ रहे, तो यू कैन क्लेम 100% ऑफ योर फी फ्रॉम अस, ठीक है। अप टू 5% जो है वो, जो भी आपके सवाल है मैं आपकी जवाब देता हूँ। अप टू 5 क्लासेस जो है वो आप अपना कोर्स एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी कोर्स के साथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने होंगे। आपकी जो पुरानी कोर्स की फी थी वो आपके नए कोर्स के साथ एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली वीडियो आके आप हमारे इंस्टाग्राम पे सुन लीजिएगा और प्लीज फॉलो भी कर लें। अच्छा, यहाँ अब मैं आपको बताता हूँ हाउ कैन वी अप्लाई ऑटोमेशन इन अवर डिजाइनिंग। सर हसाम शेख, फहद सईद पूछ रहे हो।
Sir Assam, Sheikh. हेलो, यस, सॉरी। सो बेसिकली यस, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इन द आउटलाइन, आई थिंक वी कवर्ड इट ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियसली वी यूज्ड टू क्रिएट विजुअल बाय विजुअल कैंपेन्स, या अगर हम लोगों ने एक विजुअल बनाया तो हम लोग उसको मैनुअली ही दूसरी जो मतलब यूजिंग द सेम ब्रांड प्रिंसिपल या सॉरी यूजिंग द सेम ब्रांड गाइडलाइंस या ब्रांड प्रिंसिपल्स, तो हम लोग उसको खुद खुद ही दूसरे विजुअल्स या दूसरा जो कैंपेन अडेप्टेशन होती थी उसकी कर रहे होते थे। बट नाउ वी हैव अ पॉसिबिलिटी जिसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि एक कोर फ्लो या एक कोर कैंपेन आइडिया खुद चाहें तो मैन्युअली डेवलप कर सकते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, विच एवर टूल यू प्रेफर, इवन ऑन that can be completely on any AI based tool as well. And then the creative the automation or the design automation part in that would be creating the automatic variations out of that। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत से डिफरेंट टूल्स अब आ चुके हैं, जिसके अंदर Gemini आई थिंक इट इज़ ऑन टॉप। और या फिर अगर हम लोग मैग्निफिक की बात करें तो वहाँ पे वी हैव ऑप्शंस टू क्रिएट so many different brand visuals या brand assets from one base campaign। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली दैट इज इन सिंपलेस्ट वर्ड्स द ऑटोमेशन पार्ट ऑफ दैट कोर्स या ऑफ दिस वर्क फ्लो। Okay. Fatma Bashir कह रही है, yes, my question is that the AI tools we will use in the course, are they going to be free ones or the paid ones? So जो आप इसमें जो भी AI tools use करवाएंगे, ChatGPT, Gemini या Magnific या जो भी आपने tools के नाम लिए हैं ऑनलाइन, तो ये क्या पेड वर्जन होना इनके लिए लाजमी है? देखें, मेरे पास तो पेड वर्जन है फॉर सम ऑफ देम, लेकिन क्योंकि जो भी एआई रिलेटेड टूल्स हैं दे वर्क इन अ वे कि अगर आप उसको थोड़ा स्मार्टली यूज़ करते तो वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके क्रेडिट्स जो हैं वो फ़ौरन बर्न हो जाएं। तो अगर आप लोग चाहें तो यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज दोज ऑन फ्री वर्जन एज वेल। जैसे हमने बट किया हुआ सर, 3 से 4 अकाउंट से डिफरेंट डिफरेंट से, एक से अगर लिमिट पूरी हुई थी दूसरे के साथ से हम लोग। या दैट वे, और ऑल्सो आप अपनी प्रॉम्प्टिंग के अंदर और अपनी कॉन्वर्सेशंस के जी अंदर जी यू जी विल जी। हैव टू बी प्रिसाइज, ताकि अगर आप उसको कहते हैं कि अगर वो आपको कुछ आंसर देता है और आप कहते हैं कि नो, ट्राई अगेन, तो दैट इज़ अ फुलिश रिस्पॉन्स टू एन एआई मॉडल, क्योंकि आप ह्यूमन टू ह्यूमन कन्वर्सेशन नहीं कर रहे। एआई के साथ आप जितनी ही डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे वो आपको उतना ही प्रिसाइज रिजल्ट देगा। ठीक है, तो yeah, I think first of all you'll need to stop treating ChatGPT as your friend or as a human। वो एक AI मॉडल है, तो I know it is there to make your life easier, but again the part when I meant कि इसको अगर आप स्मार्टली यूज़ करेंगे तो बेसिकली जितना आप अपनी प्रॉम्प्टिंग एडवांस लेवल पे करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो जाहिर है आपके क्रेडिट्स भी फिर कम टाइम में ख़त्म होंगे, तो यू कैन स्टिल मैनेज इन द फ्री वर्जन एज वेल। ओके सर, सॉफ्टवेयर आप देंगे? जी बिल्कुल, जो भी आपके 2 सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो हम खुद आपसे इंस्टॉल करवाएंगे। उसका सेशन ही आपका मेरे साथ होगा 20 जुलाई, मतलब परसों। अच्छा जी, आफ्टर दिस कोर्स कैन वी एबल टू वर्क एज अ फ्रीलांसर और नॉट? सर ये बड़ा जेन्युइन सवाल है इनका, प्लीज। यस यस, डेफिनेटली। सो एज आई सेड अर्लियर कि हम लोगों ने बेसिकली इस कोर्स को इस तरह से रखा है कि लाइक लास्ट जो हमारा डेमो सेशन हुआ था उसमें भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि इज दिस कोर्स फॉर बिगिनर्स, और अगर जिन लोगों ने पहले कोर्स किया हुआ है तो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक द फ्रीलांसिंग वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट वी कैन कवर अप बोथ ऑफ दीज इन दिस आंसर, कि इवन इफ यू आर अ बिगिनर तो फॉर बिगिनर्स दिस इज द आइडियल कोर्स। ठीक है, उसके अंदर यू विल हैव ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू योर वर्क फ्लोज, डिजाइन प्रिंसिपल्स, softwares, everything, and on top of that the AI automation part, and keeping the freelancing part in mind. So honestly we will at least make you that much able कि आप लोग अर्निंग जो है वो इंस्टेंटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स स्टार्ट कर सकें। लेकिन अगेन क्यूरियोसिटी वाला पार्ट, रिसर्च वाला पार्ट और चीज़ों को जो चीज़ों के अंदर घुसने वाली चीज़ है वो मैं या कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। और जिस इंसान ने मतलब वो चीज़ परफेक्ट कर लिया, उस चीज़ को एक्सेल कर लिया, तो यार यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग इन फ्रीलांस और इवन इन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री और
in any of the agencies right after this call, because we are covering everything from A to Z. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिस्पांस। अच्छा जी, अब जो मुंतहा का सवाल है बड़ा जेन्युइन, ये मेरे लिए है, तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा, वैसे कोर्स की फीस जो है वो 3500 रुपीज पर मंथ है, लेकिन जो हमने आप लोगों को एक अटेंडेंस शीट आपके ग्रुप में भेजी है, उनमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हमारी तरफ से जो है वो 500 ऑफ मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लैब आके डेमो सेशन लिया है। तो 3000 रुपीज उनके लिए हमारी पर मंथ कोर्स की फी होगी। एक चीज को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें जब मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ तो दीज आर दैट मींस के द फीस इज इन द इंस्टॉलमेंट्स फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ सेम फीस रहेगी आपकी, ठीक है। 3000 3000 3000, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि शायद कभी के ये 3000 पर मंथ की बात हो रही है कि मतलब 3000 में पूरा कोर्स है, ऐसा नहीं होता। जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में तो खैर पर सेमेस्टर होता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में पर मंथ फी होती है ना। आईटी इंस्टीट्यूट्स में भी आप जाए तो वहां पे पर मंथ फी होती है, तो हमारे यहाँ भी पर मंथ फी है 3000 रुपीज पर मंथ। अगर जो है वो अब आप कल तक आप एडमिशन करवा देते हैं तो ये आपके लिए 3000 ही रहेगी। लेकिन ये आप एक दफा हमारा जो है वो फी अपग्रेड अनाउंसमेंट पढ़ लीजिएगा कि हम 20 जुलाई के बाद जो है वो कोर्सेज की फी बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 3000 टू 4000 रुपीज, वो भी पर मंथ के ही हिसाब से होगा। तो कल तक जिन्होंने भी अपनी फीस सबमिट करवानी है वो करवा सकते हैं और फिर वो अपना एनरोलमेंट फॉर्म ले सकते हैं। आखिरी दफा मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 20 जुलाई, मतलब परसों से, और कल हमारे एडमिशंस रात 8 बजे क्लोज हो जाएंगे। परसों से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। परसों जो अपनी एनरोलमेंट करवाएगा, मींस 20 जुलाई को जो अपनी एनरोलमेंट करवाएगा वो लेट फाइन के साथ करवाएगा, क्योंकि हमारे फॉर्म्स क्लोज हो जाते हैं और हम सारे ग्रुप्स को क्लोज करके स्टूडेंट्स को उनके पेड ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, तो हम फॉर्म्स क्लोज कर देते हैं। तो जब दोबारा अगर फॉर्म पे हमें वर्किंग करनी पड़ती है तो हमारी एक लेट फी चार्ज होती है, जो स्टूडेंट हमसे वेट करवाते हैं तो वो एक फाइन भरते हैं 500 रुपीज का। तो आप उस फाइन से भी बचें, बेहतर है। और ये कोर्स जरूर करें क्योंकि इसमें अच्छी खासी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। सर के साथ आपकी क्लासेस जो है वो 22 से स्टार्ट होंगी, लेकिन आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसमें हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जिसमें हम अटेंडेंस सीखेंगे कैसे होगी आपकी थ्रू आउट द कोर्स। इसमें हम आपके जो है वो दूसरी जितनी भी चीजें हैं लाइक डिस्कॉर्ड सर्वर्स, ये वो जितनी भी चीजें इंस्टॉल करवानी है वो मैं करवाऊंगा आपसे, और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। ठीक है जी, ऑल क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एक दफा मेरे साथ मैं मतलब चैट बॉक्स में यस लिख दें कि सबको सारी चीजें क्लियर हैं, सो वी कैन एंड दिस सेशन हियर। सही है, ओके, बट ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बताएं। मुंतहा आदिल, थैंक यू हरीश, थैंक यू टू ऑल जिनको सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। और ये जो बट लिखा मुंतहा ने, मैं इस वजह से रुक गया। बोले बोले, ये वो सर, ये वही वाली कर दी। नहीं, तुम नहीं समझोगे सर, ये वही वाली हरकत कर दी सर लड़की ने। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी। मुंतहा आदिल, मैं समझने की कोशिश करूंगा, बताएं बताएं। चले आप मैसेज कर दीजिएगा हमारे एडमिन्स को, हमारे एडमिन्स आपके ग्रुप्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। खुदा हामिद सर, अल्लाह हाफिज।